माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज़ वाटर यानी कि जल। सो आप सबको पता ही है कि जल की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। लेट्स रीड अबाउट इट। चलिए आइए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स फॉर देयर सर्वाइवल। पानी बहुत अधिक जरूरी है सभी जीव जंतुओं के लिए जीने के लिए। वाटर फाइंड्स अ वाइड रेंज ऑफ यूज़ इन आवर लाइफ। पानी या जल की हमारे जीवन में बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूनिक एंड एज इट हैज़ नो टेस्ट, शेप, कलर और स्मेल। यह बहुत ही अलग है क्योंकि इसका ना कोई स्वाद होता है, ना कोई शेप होती है, ना कोई रंग होता है और ना कोई खुशबू होती है। वाटर टेक्स द टेस्ट, कलर एंड स्मेल ऑफ द थिंग्स इट गेट्स मिक्सड विद। पानी उसी चीज़ का रंग या खुशबू ले लेता है या स्वाद ले लेता है जिसके साथ यह मिक्स होता है। वाटर कवर 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। पानी कवर करता है 70% हमारी धरती को। इट इज़ फाउंड इन ओशियंस। यह महासागर में पाया जाता है। सी समुद्र में पाया जाता है। रिवर नदियों में पाया जाता है। पॉन्ड्स, लेक्स, झीलों में पाया जाता है। एंड अंडर द ग्राउंड और ज़मीन के अंदर भी पाया जाता है। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। बारिश का पानी सबसे अधिक साफ और बहुत ही प्योर प्राकृतिक स्रोत है जल का। सोर्सेज ऑफ वाटर, जल के स्रोत। वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज, सम ऑफ देम आर गिवन हेयर। पानी लिया जाता है बहुत सारे स्रोतों से, कुछ यहाँ पर हैं। रेन, बारिश। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन सबसे बड़ा सोर्स है पानी का या स्रोत है। रेन वाटर फिल्स रिवर, लेक, पॉन्ड एंड टैंक्स ड्यूरिंग मानसून। बारिश का पानी भर देता है नदियों को, तालाबों को, झीलों को, टैंक्स को बारिश के मौसम में। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन वाटर जल का सबसे साफ तरीके का प्रकार है। बट व्हेन रेन ड्रॉपलेट्स केम टूवर्ड्स द ग्राउंड, जब बारिश की बूंदें ज़मीन की तरफ आ रही होती हैं, दे गेट मिक्सड विद डस्ट एंड एयर। तो उनमें मिट्टी और हवा मिल जाती है और डर्ट मिल जाती है। सो इट इज़ नॉट सेफ टू ड्रिंक रेन वाटर। तो इसलिए उसे पीना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज। बहुत सारे बड़े अमाउंट में, मात्रा में बारिश का पानी इकट्ठा होता है हमारे पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में और सीज में, हमारे महासागर में, हमारे समुद्र में, हमारी नदियों में, हमारी झीलों में, तालाबों में, सब में। वेल्स यानी कि कुएं। सम रेन वाटर गोज इनटू द सॉइल। कुछ बारिश का पानी मिट्टी में भी जाता है। दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। इसको ज़मीन के अंदर का पानी कहते हैं। पीपल डिग वेल्स एंड यूज दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेज। लोग कुएं खोदते हैं और इस पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए और दूसरे तरीकों के लिए। वेल वाटर इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। कुएं का पानी बहुत अधिक सुरक्षित नहीं है पीने के लिए। इट शुड बी बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। उसे पीने से पहले उबालना चाहिए। टैंक्स। टैंक्स आर लार्ज रिजर्वोयर्स ऑफ वाटर। जो टैंक हैं वो बहुत बड़े जलाशय हैं पानी के। दे आर अ कॉमन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द डेक्कन प्लेटू वेयर द रॉकी सरफेस ऑफ द लैंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिग वेल्स। यह बहुत बड़ा साधन है सिंचाई का डेक्कन प्लेटू पर, जहाँ पर इतनी पथरीली ज़मीन है कि कुएं खोदना बहुत मुश्किल है। द टैंक्स गेट फिल्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ये जो टैंक होते हैं ये बारिश के मौसम में भर जाते हैं। ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स आर अ मॉडर्न सोर्स ऑफ गेटिंग अंडरग्राउंड वाटर। ट्यूबवेल एक बहुत ही आधुनिक स्रोत है ज़मीन के अंदर का पानी बाहर निकालने का। अ ट्यूबवेल यूजेस द इलेक्ट्रिक पावर एंड टेक्स आउट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। यह बिजली का प्रयोग करके बहुत ही सारे अमाउंट में ज़मीन का पानी बाहर निकालता है। दिस वाटर इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज। इस पानी को अलग अलग तरीकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेनली फॉर इरिगेशन, सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए। दिस वाटर इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग। यह वाटर पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। रिवर्स एंड लेक्स, हमारी नदियाँ और झीलें। रिवर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स और स्प्रिंग्स इन द माउंटेन्स। नदियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत हैं और ये ग्लेशियर से या स्प्रिंग से आती हैं, पहाड़ों में से। दे ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द हाईलैंड्स विच गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। ये बहुत ही हाई लैंड्स में से भी आती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। दे आर बोथ पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर्स इन इंडिया। पेरिनियल का मतलब होता है
जो 12 मासी नदियाँ होती हैं ये बहुत ही हाई लैंड्स में से भी आती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। दे आर बोथ पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर्स इन इंडिया। पेरिनियल का मतलब होता है जो 12 मासी नदियाँ होती हैं, और कुछ होती हैं जो कभी कभी मतलब 12 महीने तक नहीं रहती, कभी कभी आती हैं कभी नहीं आती। द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। हिमालय की तरफ होने वाली जो नदियाँ हैं वो 12 मासी हैं एंड फ्लो थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल बहती हैं। दे आर फेड बाय मेल्टिंग स्नो। वो इसलिए रहती हैं क्योंकि उनमें बर्फ़ पिघलती रहती है। द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया आर नॉन पेरेनियल रिवर्स। हमारे साउथ की, दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो 12 मासी नहीं हैं। दे डू नॉट फ्लो थ्रू आउट द ईयर। वो पूरे साल नहीं बहती हैं। एंड डिपेंड ऑन रेनफॉल फॉर देयर वाटर। और बारिश पे निर्भर रहती हैं अपने पानी के लिए। इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में, रिवर्स आर सीजनल एंड आर ड्राई मोस्ट ऑफ द ईयर। जो नदियाँ हैं वो बहुत मौसम के अनुसार होती हैं और सूखी ही रहती हैं ज़्यादातर। फ्रेश वाटर लेक्स गेट देयर वाटर फ्रॉम रेनफॉल। जो साफ़ पानी की वो होती हैं, झीलें होती हैं, वो पानी लेती हैं बारिश से, फ्रॉम रिवर्स, नदियों से, एंड फ्रॉम अंडरग्राउंड स्प्रिंग, और जो ज़मीन के अंदर स्प्रिंग है उनसे। पॉन्ड्स आर ऑल्सो फिल्ड बाय रेन। और जो तालाब होते हैं वो भी बारिश से ही भरे जाते हैं। ओशियंस एंड सीज, महासागर और समुद्र। ओशियन, सीज एंड ओशियंस कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ। महासागर और समुद्र भारत का या धरती का एक बहुत बड़ा भाग कवर करते हैं। एन ओशियन इज अ ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर। अ सी इज ऑल्सो अ लार्ज बट स्मॉलर देन एन ओशियन। एक महासागर बहुत बड़ा पानी का साधन है, बट समुद्र भी बड़ा होता है, बट वो महासागर से छोटा होता है। द वाटर इन द सीज एंड ओशियन इज़ टू सॉल्टी टू बी यूज फॉर डेली नीड्स। जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत नमकीन होता है हमारे को इस्तेमाल करने के लिए। मोर ओवर प्लांट्स एंड अदर लैंड एनिमल्स ऑल्सो कैन नॉट यूज और ड्रिंक सी वाटर। और इससे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि पौधे और जो जानवर होते हैं वो नहीं पी सकते हैं इस समुद्र के पानी को। सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर एंड रिफाइंड इन फैक्ट्रीज फॉर आर यूज। जब नमक को निकाला जाता है फैक्ट्रीज में तभी उसे इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। देयरफॉर फ्रेश वाटर इज़ वेरी प्रेशियस फॉर अस। इसलिए साफ पानी हमारे लिए बहुत ही कीमती है। वेज टू स्टोर वाटर, पानी को स्टोर करने के तरीके। डैम, बांग। डैम्स आर वॉल्स बिल्ट अक्रॉस रिवर्स टू ब्लॉक द फ्लोइंग वाटर। डैम्स जो होते हैं वो पानी को रोकने के लिए, चलते हुए पानी को रोकने के लिए रिवर्स के, नदियों के पास बनाए जाते हैं। दिस वाटर इज स्टोर्ड एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इस पानी को इकट्ठा करा जाता है और इससे बिजली बनाई जाती है। रिजर्वोयर, रिजर्वोयर होती है नकली नदी या नकली झील जिसे आप कह लीजिए। रिजर्वोयर इज एन आर्टिफिशियल लेक कंस्ट्रक्टेड बिहाइंड अ डैम। यह एक नकली झील होती है जो कि एक बांध के पीछे बनाई जाती है। द ब्लॉक्ड रिवर वाटर इज स्टोर्ड इन द रिजर्वोयर। जो नदी का ब्लॉक पानी होता है वो इसमें इकट्ठा करा जाता है। लेटर दिस स्टोर्ड वाटर इज यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। और बाद में इस इकट्ठे करे हुए पानी को बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कैनाल्स, कैनाल्स आर आर्टिफिशियल वाटरवेज बिल्ड फॉर इरीगेशन। इसको सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा करा जाता है इसमें। वाटर फ्रॉम रिवर इज डाइवर्टेड इनटू कैनाल्स बाय डिगिंग चैनल्स। जो पानी है वो कैनाल्स में भेजा जाता है चैनल्स को खोद के। कैनाल्स टेक वाटर टू डिस्टेंट प्लेसेस वेयर रिवर्स डू नॉट फ्लो। कैनाल पानी को वहाँ लेकर जाता है जहाँ पर नदियाँ नहीं बहती हैं। फॉर्म्स ऑफ वाटर, जल के प्रकार होती है जो कि एक बांध के पीछे बनाई जाती है। द ब्लॉक्ड रिवर वाटर इज स्टोर्ड इन द रिजर्वोयर। जो नदी का ब्लॉक पानी होता है वो इसमें इकट्ठा करा जाता है। लेटर दिस स्टोर्ड वाटर इज यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। और बाद में इस इकट्ठे करे हुए पानी को बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कैनाल्स, कैनाल्स आर आर्टिफिशियल वाटरवेज बिल्ड फॉर इरीगेशन। इसको सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा करा जाता है इसमें। वाटर फ्रॉम रिवर इज डाइवर्टेड इनटू कैनाल्स बाय डिगिंग चैनल्स। जो पानी है वो कैनाल्स में भेजा जाता है चैनल्स को खोद के। कैनाल्स टेक वाटर टू डिस्टेंट प्लेसेस वेयर रिवर्स डू नॉट फ्लो। कैनाल पानी को वहाँ लेकर जाता है जहाँ पर नदियाँ नहीं बहती हैं। फॉर्म्स ऑफ वाटर, जल के प्रकार। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स इन नेचर: सॉलिड,
आइस, लिक्विड वाटर एंड गैस वाटर वेपर। प्रकृति में 3 तरह से होता है पानी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वी नॉर्मली रेफर टू वाटर एज द लिक्विड फॉर्म। हमें ज़्यादातर पानी का पता होता है उसके तरल पदार्थ के रूप में। आइस एज द सॉलिड फॉर्म, बर्फ जैसे कि उसकी सॉलिड फॉर्म, और स्टीम और वाटर वेपर एज द गैसियस फॉर्म। और जो भाप बनती है या बुलबुले बनते हैं वो उसकी गैसियस फॉर्म है। इवेपोरेशन, वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर व्हेन इट इज़ हीटेड। पानी को जब गर्म करा जाता है तो वो ऊपर धुआं बनकर उड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। इसको इवेपोरेशन कहते हैं। हीट फ्रॉम द सन कॉजेज वाटर फ्रॉम लेक, स्ट्रीम, सॉइल एटसेट्रा टू टर्न इनटू वाटर वेपर। जो सूरज की रोशनी होती है वो नदियों का, स्ट्रीम का, मिट्टी का जो होती है पानी होता है उनमें, जो उसे वाटर वेपर बन के उड़ाती है वो गर्मी। कंडेंसेशन, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और जब यह वाटर वेपर, ये भाप को ठंडा करा जाता है तो जो उसके लिए प्रक्रिया होती है उसको कंडेंसेशन कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ कोल्ड टम्बलर ऑफ वाटर इज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन। जब एक ठंडे टम्बलर के ऊपर पानी की बूंदें आ जाती हैं वो कंडेंसेशन की वजह से ही होती हैं। एनिमल्स नीड वाटर, जानवरों को चाहिए पानी। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन द वाटर ऑल देयर लाइव्स। बहुत सारे जानवर और पौधे पानी में ही रहते हैं अपनी पूरी जिंदगी। द सी एनिमल्स इंक्लूड व्हेल, डॉल्फिन, शार्क एंड हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट वाटर फिश। जैसे कि समुद्र में रहने वाले जानवर, जैसे कि जिसमें आते हैं व्हेल, डॉल्फिन, शार्क और बहुत तरह की नमक के पानी में रहने वाली मछलियाँ। द फ्रेश वाटर फिश लिव्स इन रिवर, लेक, पॉन्ड एंड स्ट्रीम। जो साफ़ पानी में रहने वाली मछलियाँ होती हैं वो रहती हैं नदियों में, झीलों में, तालाबों में। फिश हैव स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल। फिश के पास विशेष प्रकार के शारीरिक भाग होते हैं जिन्हें गिल्स कहते हैं। दैट हेल्प देम टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, जो उनकी मदद करते हैं पानी से ऑक्सीजन लेने में। दे ऑल्सो हैव फिन्स एंड स्केल। उनके पास फिन्स भी होते हैं और स्केल भी होते हैं। वाटर साइकिल, पानी का या जल का चक्कर। When water from seas, river, lake and ponds get heated by the hot sun rays, जब पानी सभी नदियों से, झीलों से, तालाबों से गर्म हो जाता है सूरज की गर्मी के कारण, it changes into water vapor, तो वह धुआं बन जाता है। धुआं कह लीजिए या वो पानी के बुलबुले कह लीजिए। द वाटर वेपर राइजेस टू द कोल्डर अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो वह जो पानी होता है वो ऊपर की तरफ उड़ता है जिस तरफ ठंडा है पर्यावरण में। एंड कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स, और उसमें से छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं। विंड्स मूव द ड्रॉपलेट्स अराउंड, और जो हवा होती है वो बूंदों को चारों तरफ घुमाती है। द वाटर ड्रॉपलेट्स गैदर टू फॉर्म क्लाउड्स, और जो वो पानी की बूंदें होती हैं वो इकट्ठी होती हैं बादल बनाने के लिए। व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवी, और जब जो बादल हैं वो भारी हो जाते हैं, द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड फॉल एज रेन, तो वो जो पानी की बूंदें होती हैं वो बारिश की तरह गिरने लगती हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन में ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो और हेल। यह जो प्रेसिपिटेशन है, ये बारिश है, ये बर्फ के, स्नो के रूप में भी हो सकता है। रेन वाटर फॉल्स ऑन लैंड, बारिश जो का पानी जो है वो धरती पर आता है। एंड इन वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर्स एंड सीज, और जो पानी जैसे कि नदियों में, तालाबों में, समुद्र में आता है और इसके अंदर वाटर बॉडीज में चला जाता है। द वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड में फॉर्म पडल्स, और जो ज़मीन पे गिरता है वो छोटे छोटे पडल्स बना लेता है। लाइक वी सी ऑन अ रेनी डे, जैसे छोटे छोटे पानी जहाँ इकट्ठा हो जाता है, जैसा कि हम बारिश के दिनों में भी देखते हैं। इट में रन अंडरग्राउंड, वो या तो ज़मीन के अंदर चला जाता है, और फाइंड इट्स वे इन टू वाटर बॉडीज, या कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के पानी की तरफ ही चला जाता है। अगेन फिर से द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फॉर्म वाटर बॉडीज, फिर से इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है और वाटर बॉडीज बनती हैं। कंडेंसेशन होता है एंड प्रेसिपिटेशन कंटिन्यू इन नेचर, और फिर से वो प्रेसिपिटेशन होकर बारिश होती है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ इन अ साइक्लिक मैनर फ्रॉम लैंड टू एटमॉस्फेयर एंड बैक टू लैंड इज कॉल्ड वाटर साइकिल। यह जो चक्र होता है एक बिल्कुल साइक्लिक मैनर में, साइक्लिक तरीके से, कि जो पानी ज़मीन से चलता है, फिर हमारे पर्यावरण में जाता है, फिर बारिश होती है बादलों से, और फिर उसी प्रकार से ये हमारी ज़मीन पर वापस आता है, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।